तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में यानी पहला नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है, उसमें दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, यानी उसमें जो दिया गया द्विघात समीकरण था जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में दिया गया था। 4 नंबर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उसका जो विवेक्तर था यानी डी का मान था वो 0 से कम था, तो उसका मूलों का अस्तित्व क्या होगा, संभव नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। और क्या बोल रहा है, समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पार्ट 1 है उसको सॉल्व करते हैं द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें डी निकालना होगा। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कौन होता है, जो x के साथ होता है, x के साथ कितना है, -7 है, तो -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना, ठीक है, बीच में कुछ नहीं रहे तो गुना, a का मान कितना है जो x स्क्वायर के साथ है 2 है तो 2 गुना, c कौन होता है जो स्वतंत्र अकेला हो 3 है तो 3। अब देखिए गुना कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, बाकी सब में प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा, माइनस, देखिए 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो जाएगा 24। अब घटाइए, इस 9 में से ये 4 गया तो कितना बचा 5, इस 4 में से ये 2 गया तो बचा कितना 2, यानी 25 आ गया। डी का मान कितना आया 25, यानी डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसका क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो अब हम लोग इसको द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र में x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बट्टे क्या हो जाता है 2a। तो देखिए माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, देखिए b का मान यहाँ पे कितना था -7, तो यहाँ का -7 और यहाँ का माइनस, तो क्या हो गया +7 है तो 7, और कोई भी वर्ड हो उसके सामने अगर प्लस हो तो नहीं लिखते, ठीक है, आगे अगर रहे फ्रंट में रहे तो उसमें प्लस नहीं लिखते। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस दो चिन्ह है, क्योंकि जो रूट में होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब देखिए रूट डी का मान कितना है, डी का मान हम लोग 25 निकाले हैं, तो डी की जगह 25 लिख देंगे, बट्टे 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 है तो 7 हो गया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए रूट 25 का मान कितना आता है 5, बट्टे 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4, यानी अब x का मान जो होगा एक बार 7 प्लस 5 बट्टे 4 लिख देंगे और एक बार 7 माइनस 5 बट्टे 4 लिख देंगे। तो एक बार से क्या लिखेंगे, x बराबर 7, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए एक बार प्लस में लिख देते हैं 5 बट्टे 4, और एक बार क्या लिख देंगे हम लोग, x बराबर इधर लिख देंगे 7 माइनस 5 बट्टे 4, यानी एक बार प्लस में लिखिए एक बार कितने लिख दिए माइनस में। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 7 और 5 कितना हो गया 12, बट्टे कितना हो गया 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी यहाँ कितना आ गया x का मान 3 आ गया। इसी तरह से अब इधर सॉल्व करते हैं, x है तो x बराबर, देखिए 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, बट्टे कितना 4, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया 1 बट्टे 2। तो देखिए हम लोग मूल निकाल लिए हैं, कौन सा सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। इसी तरह से हम लोग जो है, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 अब जो है चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग इसका दूसरा जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा, विवेक्तर या विवेचक इसको बोलते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ डी का मान निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको फॉर्मूला में लिख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए बी का मान कौन होता है, जो x के साथ, x के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो देखिए प्लस का निशान है तो प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना, a की जगह पे कितना है x स्क्वायर के साथ जो होता है a का मान होता है 2 है तो 2 गुना, c का मान कितना जो स्वतंत्र यानी अकेला हो -4 है, तो यहाँ पे -4 लिख दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस से गुना होकर के क्या बन जाएगा प्लस। अब देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 चौके कितना हो गया 32, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 33, इसका भी मान क्या है 0 से बड़ा है, 33 क्या है 0 से बड़ा है, यानी डी का मान 0 से बड़ा है तो इसका भी मूल होगा, यानी मूलों का अस्तित्व संभव है। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, द्विघाती सूत्र से मूल निकालते हैं। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे क्या हो जाता है 2a। तो अब देखिए मान पुट करते हैं हम लोग, माइनस बी, तो देखिए b की जगह पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, आगे प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, 1 है तो 1। अब देखिए प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आया 33, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रूट डी में कितना 33 लिख देंगे, बट्टे
2 गुना a का मान कितना है, देखिए a का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। अब जो है एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट 33 जो है एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो लिख देंगे x बराबर -1 प्लस रूट 33 बट्टे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और एक बार कितना लिख देंगे x बराबर -1, तो देखिए प्लस वाला तो लिख चुके, अब माइनस वाला लिखेंगे माइनस रूट 33 बट्टे कितना 2 दूनी कितना हो गया 4। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस वाला को आगे भी लिख सकते हैं, यानी रूट 33 और ये -1 है तो -1 बट्टे कितना 4, एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक बार इसको क्या करेंगे x बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस दोनों में माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे पहले लिख देंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो गया रूट 33 और यहाँ पे क्या बचा +1 बट्टे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2 जो है हम लोग का मूल इसका निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले क्या d निकालना होगा, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो देखिए इसमें b कौन है, जो x के साथ होता है, तो x के साथ क्या है 4√3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे b की जगह 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए बीच में कुछ नहीं गुना है, a का मान कितना है x² के साथ 4 है तो 4, देखिए माइनस है तो माइनस और 4 है तो 4 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं तो गुना, a का मान कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे गुना, देखिए c का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 और बीच में कुछ नहीं तो क्या हो गया गुना, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो 3, अब 16 किया कितना हो गया 48, यानी इसकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 48 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस का निशान इसलिए माइनस दिए, 4 छक्के कितना हो गया 16, 16 किया कितना हो गया 48। अब देखिए 48 में 48 चल गया तो कितना हो जाएगा 0, तो देखिए d का मान क्या आ गया 0 आ गया, यानी इसका भी क्या है मूलों का अस्तित्व संभव है, ठीक है। अब 0 आ गया तो इसका मतलब इसका 2 मूल निकलेगा, और वो भी कैसा निकलेगा दोनों बराबर यानी समान निकलेगा। देखिए d का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 2 मूल निकलेगा, वो भी कैसा निकलेगा समान निकलेगा यानी बराबर निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं द्विघाती सूत्र लगाते हैं, तो देखिए द्विघाती सूत्र में x बराबर क्या हो जाएगा -b और प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट b बट्टे 2a, ठीक है। अब देखिए -b, तो -b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है 4√3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4√3, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देंगे। अब देखिए d का मान कितना है, d का मान 0 है तो √0 बट्टे कितना आ जाएगा 2 है तो 2 गुना a का मान कितना है 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए x का मान एक बार किस में लेंगे प्लस में और एक बार किस में लेंगे माइनस में, तो x बराबर एक बार क्या हो जाएगा -4√3 प्लस √0 का मान कितना होता है 0 बट्टे 4 दूनी कितना हो गया 8, और एक बार क्या लेंगे x बराबर -4√3 और -0, देखिए √0 का मान 0 होता है, बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो गया आपका 4 दूनी 8। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर किसी भी देखिए कोई भी संख्या में 0 को जोड़िए या घटाइए वो संख्या वैसे का वैसा ही रहता है, तो यहाँ -4√3 बट्टे कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 4 और √3 के बीच में गुना का संबंध है, यानी ये इससे ये कटेगा, तो देखिए 4 × 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, तो x बराबर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा -√3 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसी तरह इधर भी सॉल्व करते हैं, तो x है तो x बराबर देखिए यहाँ पे -4√3 को 0 से जोड़िए या घटाइए, रिजल्ट क्या होगा सेम होगा -4√3 ही होगा, बट्टे कितना हो गया 8, देखिए सेम आ रहा है। अब 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया -√3 बट्टे कितना हो गया 2, तो देखिए इसमें x का मान 2 निकला और दोनों में क्या हो गया समान जो है x का मान निकला है बराबर निकला है, यानी इसका मूलों का अस्तित्व संभव था और 2 समान जो है मूल निकला है। तो हम लोग क्या किए हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट को जो है सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।